भारतीय रेलवे सिस्टम हमारी देश की लाइफलाइन मानी जाती है। 100 साल पहले ब्रिटिश के जमाने में बनी हुई ये सिस्टम आज भी दुनिया की 4th लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है और इसका भारत की ग्रो स्टोरी में एक इम्पोर्टेंट योगदान है। 10 रुपए की लोकल ट्रेन से लेकर दुनिया की सबसे लग्जूरियस महाराजा एक्सप्रेस तक इस देश को घुमाने में रेलवेज ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन ये हमारी रेलवेज पैसा कैसे कमाता है, चैलेंजेस क्या क्या है और खर्चे क्या क्या है और इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस साल इंडियन रेलवेज को हमारी बजट में 2.4 लाख करोड़ रुपए एलोकेट हुआ है। यह आज तक का हाईएस्ट रेलवे बजट है। हम हर दिन 12 किलोमीटर नए लाइंस बिछाते हैं। नेक्स्ट ईयर तक ये टारगेट 16 किलोमीटर पर डे तक हो जाएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस सिर्फ चेन्नई के ICF में बनती है, लेकिन इस साल हरियाणा के सोनीपत, महाराष्ट्र के लातूर और यूपी के रायबरेली में बनना चालू हो जाएगा। इंडियन रेलवेज में कुछ ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी पर चलती है तो कुछ ट्रेन डीजल पर चलती है। हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम करने के लिए 2024 तक सारी ट्रेनों को इलेक्ट्रिसिटी बनाने का डिसीजन लिया गया है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ओवरहेड वायर और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बन रहा है। इलेक्ट्रिक इंजन डीजल इंजन से ज्यादा एफिशिएंट होता है। स्टडीज के अनुसार इलेक्ट्रिफिकेशन के वजह से हम हर साल 30,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर क्यों निर्भर रहना। इस साल के एंड तक हमको हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स देखने को मिलेगा। साइज की बात की जाए तो इंडियन रेलवे रूट 68,000 किलोमीटर कवर करता है। हर दिन 17,000 से ज्यादा ट्रेन रन करती है, जिनमें 2 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन ट्रेवल करते हैं। इन टोटल 13 लाख लोगों को रेलवेज एम्प्लॉय करती है और ये दुनिया की 7th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी को जाने वाली विवेक एक्सप्रेस भारत की लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी है, जो 9 स्टेट से होकर गुजरती है और 4,189 किलोमीटर का सफर कंप्लीट करती है। इस लंबा सफर को पूरा करने में ट्रेन को पूरे 4 दिन लगते हैं। इतने सारे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने के लिए पैसे तो बहुत सारे लगते होंगे, लेकिन ये आखिर पैसे आते कहाँ से है? चलिए जानते हैं कि रेलवेज पैसे कमाती कैसे है। इतने पैसे खर्च करने के लिए रेलवेज को कहीं न कहीं पैसे कमानी पड़ेगी। और क्या आप जानते हैं कि रेलवेज कैसे पैसे कमाती है? अगर आप लोग जानते हैं कि रेलवेज सिर्फ टिकट बेचकर पैसे कमाती है तो ये बिल्कुल गलत है। उसका एक ही इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, बल्कि उसके पास मेनी टाइप्स ऑफ इनकम ऑफ सोर्स है। चलिए जानते हैं वो सोर्सेज क्या क्या है। टिकट के अलावा रेलवे और कई सारी सेवाएं यात्रियों को देता है, जैसे माल ढोना, प्लेटफॉर्म पर लगने वाले विज्ञापन होर्डिंग्स, स्टेशन पर लगने वाली दुकानों से मिलने वाला किराया आदि सोर्स शामिल है। इसके अलावा ट्रेनों में फिल्मों की जो शूटिंग होती है उसके बदले रेलवेज करोड़ों रुपए चार्ज करता है और इनमें से सबसे ज्यादा कमाई रेलवेज को माल ढुलाई से होती है। भारतीय रेलवे की कमाई के इस स्रोतों में से कुछ के आंकड़े जानकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। रेल मंत्रालय की वित्तीय वर्ष 2022-23 की रिपोर्ट में रेलवे से होने वाली आमदनी का जिक्र है, जिसके मुताबिक रेलवे ने 2.40 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू दर्ज किया, जो पिछले साल से 25% यानी कि लगभग 49,000 करोड़ रुपए अधिक है। माल ढुलाई से सबसे ज्यादा 1.62 लाख करोड़ रुपए और इसके बाद पैसेंजर सेवाओं से कमाई हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पैसेंजर रेवेन्यू 63,300 करोड़ और अन्य कोचिंग राजस्व 5,951 करोड़ रुपए रहा है। वहीं विज्ञापन किराया से 8,440 करोड़ रुपए की इनकम हुई है। कर्मचारियों की सैलरी और सभी खर्च निकालने के बाद होने वाले मुनाफे को विकास कार्यों में खर्च किया जाता है। फ्रेट कॉरिडोर से बढ़ेगा मुनाफा। रेलवे को भी अच्छी तरह से पता है कि उसकी ज्यादातर कमाई माल भाड़े से होती है, लिहाजा यात्री सुविधाओं के साथ अब माल गाड़ियों के आवागमन को भी बेहतर सुविधाएं दी जा रही है। इसके लिए देश के सभी प्रमुख शहरों से बंदरगाहों तक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। इसका मकसद आयातित सामानों को आसानी से बड़े शहरों तक पहुँचाना है। जैसे जैसे माल ढुलाई का नेटवर्क बेहतर हो रहा है, रेलवे की कमाई भी बढ़ोतरी हो रही है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुकाबले 2021-22 में माल ढुलाई से रेलवे की कमाई सिर्फ 20% बढ़ चुकी है। हालांकि इसका प्रमुख कारण कोरोना महामारी भी थी। वित्त वर्ष 2021 में जहां रेलवे के भाड़े से 15.35 अरब डॉलर यानी 1.24 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, वहीं 2021-22 में यह कमाई बढ़कर 18.55 अरब डॉलर यानी कि 1.50 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई। भारतीय रेलवे प्रतिदिन करीब 9,141
मालगाड़ियां दौड़ाता है जो देश के कोने कोने से सामान की ढुलाई करती है। इनके जरिए प्रतिदिन करीब 20 करोड़ टन माल की ढुलाई की जाती है। भारतीय रेलवे 450 किसान रेल सर्विस भी चलाता है जिसके जरिए 1.5 लाख टन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की रोजाना ढुलाई की जाती है। भारतीय रेलवे की कमाई के दो मुख्य स्रोत है, पहला पैसेंजर, दूसरा मालगाड़ी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में रेलवे की कमाई को लेकर जानकारी दी है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन लगाए गए थे और यात्रीय सेवाओं की आंशिक शुरुआत की वजह से कमाई में गिरावट आई है। 37,000 करोड़ रुपए की गिरावट में 32,000 करोड़ रुपए की गिरावट सिर्फ यात्रियों को आने वाले रेवेन्यू में दर्ज की गई है। अब फ्रंट लोडिंग बढ़ाने के लिए रेलवे व्यापारियों, कारोबारियों, उद्योगों और किसानों को सहूलियत दे रही है, जिसमें फ्रंट लोडिंग से कमाई बढ़ाने के लिए रेलवे बहुत जल्द जीरो आधारित टाइम टेबल लेकर आने वाली है। यही नहीं, सामानों को सुरक्षित और तेजी से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर का निर्माण कर रही है। यह नहीं, किसानों की फसल को बाजारों तक पहुंचाने के लिए अब तक 100 से अधिक किसान रेल चलाई जा चुकी है। पीयूष गोयल ने बताया है कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले साल भारतीय रेलवे ने लोगों को यात्रा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सके इसके लिए किया। इसीलिए रेलवे ने बहुत जरूरी होने पर ही यात्रा की सलाह दी। राज्य सरकार की तरफ से मिलने सुझावों और परेशानियों को देखते हुए कुछ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई गई। रेलवे का लक्ष्य है कि अगले 10 साल में यानी कि 2030 तक लगभग माल ढुलाई में हिस्सेदारी 45% हो जाएगी। वर्तमान में माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी 28% ही है। रेलवे की योजनाओं के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारतमाला प्रोजेक्ट जैसे महत्वपूर्ण अपग्रेडेशन के कारण उनकी माल ढुलाई में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किराए में कमी किया जाएगा। योजना के मुताबिक रेलवे व माल भाड़े में 30% तक कटौती करने की जरूरत है और मालगाड़ी की स्पीड बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा किए जाने की जरूरत है। भारतीय रेलवे ने एक रेलवे प्लान 2030 तैयार किया है। इस प्लान के तहत प्रस्तावित किया गया है कि माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए माल भाड़े में 30% तक कटौती की जा सके। रेलवे ने 2030 तक माल ढुलाई में अपनी हिस्सेदारी को 45% करने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा इस प्रस्ताव में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि उन मार्गों पर और अधिक बनाया जाना चाहिए जिस पर अधिक संख्या में यात्री मिल रहे हैं। इसके अलावा प्लान में कहा गया है कि यात्रियों पर किराए पर दी जाने वाले सब्सिडी का भार मंत्रालयों को वहन करने का अनुरोध किया जा सकता है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ चुके होंगे कि आखिर ये रेलवेज पैसा कमाती कैसे है और इनका पैसा खर्च कहाँ कहाँ पर होता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपसे मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टेड जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।